हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 3 जून 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए बिना विलंब किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलें। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सब 3 जून के करंट अफेयर को पढ़ने की प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहले हम लोग 2 जून को क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ठीक है, हाल में चर्चा में रहे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए। ठीक है, तो द रिसेंटली डिस्कस नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हैव बीन गिवन इन विच फील्ड। ठीक है, देख सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में से दिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे था कि निम्न में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। तो देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज बीन ग्रांटेड द मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस। ठीक है, देख सकते हैं तो यहाँ पर म्यूनिसस इंडिया लिमिटेड है और आर्म व्हीकल्स निगम लिमिटेड है और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ये तीनों को दिया गया है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो और इसमें देखते हैं हम सब हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत और किस देश के बीच में अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, तो यह मंगोलिया के साथ हुआ है। ठीक है, और ये होता भी है। आगे देखें, ग्लोबल इंडिया ऑफ ईयर 2025 सम्मान किसे दिया गया। ठीक है, तो हु हैज बीन गिवन द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। ठीक है, देख सकते हैं कि सदगुरु जगी वासुदेव को दिया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देख सकते हैं गोवा राज्य जो दिवस 2025 कब मनाए। ठीक है, तो वेन इज गोवा स्टेट डे 2025 सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 30 मई को जो है गोवा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड DOGE के प्रमुख कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु वाज द हेड ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो हु हैज रिजाइन। ठीक है, तो कौन थे, तो एलन मस्क थे। ठीक है, जिन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आगे देख सकते हैं कि किस राज्य में अंकुर पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट हैज़ द अंकुर इनिशिएटिव बिन लॉन्च। ठीक है, तो इससे उड़ीसा राज्य में से शुरू की गई। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि हाल ही में कहाँ की शिव काशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई। ठीक है, तो वेयर हैज़ द GI टैग बिन डिमांड फॉर शिव काशी फायर वर्क रिसेंटली। ठीक है, तो तमिलनाडु में से मांग किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का पर्यटन विभाग जून 2025 में बौद्ध यात्रा आयोजित करेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट विल ऑर्गेनाइज ए बौद्ध यात्रा इन जून 2025। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, आगे किस राज्य में नाट्य जल्ली महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट द नाट्य जल्ली जो कि फेस्टिवल बिन ऑर्गेनाइज। ठीक है, इस तमिलनाडु में से किया गया। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि किस शहर में केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो मंत्री है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विकसित कृषि संकल्प में अभियान को शुरू किया गया। देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द डेवलप एग्रीकल्चर संकल्प अभियान लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, तो इसे भुवनेश्वर उड़ीसा में से किया गया है। दोस्तों, आगे है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन बना। ठीक है, तो विच स्टेट हैज बिकम द सेकेंड स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है, तो एक गोवा बना है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी हम लोगों ने 2 जून के करंट अफेयर को पढ़ा था उसे एक बार यहाँ पर रैपिड में रिवीजन कर लिए। तो चलिए अब हम लोग 3 जून के करंट अफेयर को पढ़ने के प्रयास करते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ से 3 जून 2025 के जो भी करंट अफेयर है इसे यहाँ से देखने के प्रयास करेंगे, और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी। ठीक है, तो इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नवीनगर सुपर थर्मल प्रोजेक्ट फेज 2। ठीक है, तो ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है और कर्नाटक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जो एक जगह है यहाँ पर नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला को रखी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की जो भारत सरकार की एनटीपीसी कंपनी है जो कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2 के लिमिटेड का विकास कर रही है। ठीक है, देख सकते हैं कि यह बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और 800 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत देख सकते हैं कि 29,984 करोड़ रुपये है। ठीक है, और यह अल्ट्रा सुपर क्रिस्टिकल तकनीकी पर आधारित है जिससे कि बिजली निर्माण की समय पानी की खपत कम होगी। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और बातें बताई गई थी कि इस परियोजना के तहत बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, देख सकते हैं कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, पंजाब को बिजली आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितनी इसकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी तो आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देखने के प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम्स की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो देख सकते हैं, बात करिए तो राजधानी की बात करते हैं, यहाँ पर पटना है। ठीक है, और नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी, और तांबे से बना हुआ बापू टावर कहाँ पर, पटना में ही है। और आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि जाति आधार जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार ही है। ठीक है दोस्तों, तमाम बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देख सकते हैं कि 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी राजगीर जो कि बिहार में किया गया, और बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों और मठों पर ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए हैं, और बिहार में नागी अभयारण्य और नकटी पंछी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें जो फैक्ट लिखी गई है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आज बैगनी जो कि नाथ धाम कर दिया गया। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी 2025 को बिहार की राजधानी पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत को किस सम्मेलन यानी कि चैंपियन देश के रूप में मान्यता दी गई जहां भूमि स्वामित्व और ग्राम मंच प्लेटफॉर्म की सराहना हुई। ठीक है, देख सकते हैं कि इंडिया वाज रिकॉग्नाइज एज ए चैंपियंस कंट्री इन विच कॉन्फ्रेंस वेयर लैंड ऑनरशिप एंड विलेजेज प्लेटफॉर्म हैव बीन एप्रिसिएटेड। ठीक है, देख सकते हैं कि विश्व बैंक सम्मेलन वाशिंगटन डीसी, G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, या COP30 सम्मेलन ब्राज़ील, या ब्रिक्स बैठक रूस में हुआ था वहाँ पर। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि विश्व बैंक सम्मेलन वाशिंगटन जो डीसी में हुआ था उसी सम्मेलन में चैंपियनशिप देश के रूप में मान्यता दी गई भारत को। ठीक है, जहाँ भूमि स्वामित्व और ग्राम मंचन प्लेटफॉर्म की सराहना होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत को चैंपियनशिप देश के रूप में विश्व बैंक के द्वारा आयोजित वाशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 5 से 8 मई 2025 को आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में मान्यता दी गई। इस सम्मेलन के थीम के जलवायु कार्यवाही के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना। ठीक है, और जागरूकता से कार्यवाही की ओर बढ़ना। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने पहना है। ठीक है, देख सकते हैं तो मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने पहना है। तो ऑप्शन है कि हु इज
हु इज क्राउन मिस वर्ल्ड 2025? ठीक, ऑप्शन है कि ओपला सुचाता है, ठीक है, निकिता पुरवाल है और नंदिनी गुप्ता है और ध्रुवी पटेल है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज को देख सकते हैं कि जो कि ओपल सुचाता ने इस वक्त पहना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और चलिए और इसे हम लोग सब डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में चल रहे हैं, जो कि 72वें मिस वर्ल्ड कंपटीशन को जीतकर थाईलैंड की ओपल जो कि सुचाता चुआलश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम कर दिया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि मिस यूनिवर्स से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि 73वें मिस जो कि यूनिवर्स 2024 कौन जीती थी, तो विक्टोरिया केजर थेलिविंग जो डेनमार्क की थी। और मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई। और फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पुरवाल जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित थे। और मिस यूनिवर्स 2024 की बात करें रिया सिंधिया जो कि गुजरात से। और मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 की बात करें तो ध्रुवी पटेल जो संयुक्त राज्य अमेरिका। और देश के फेमिना मिस इंडिया की बात 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा से, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? देख सकते कि वेयर हैज पीएम मोदी इनोग्रेटेड द घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑप्शन है कि लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है और प्रयागराज है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की, तो ये कहाँ पर? लखनऊ में है, जिससे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे जो है उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन की। देख सकते हैं कि घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट पर देख सकते हैं कि यहाँ 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई, ठीक है। और आगे देख सकते हैं कि इसका निर्माण नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा इसे किया जा रहा है, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है जो एनर्जी से संबंधित बातें बताई जा रही हैं। देख सकते हैं कि पीएम मोदी के द्वारा अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। देख सकते हैं कि जवाहर ताप विद्युत परियोजना जो कि एटा जिले के मालावन गांव में है, जो कि क्षमता देख सकते हैं कि 1320 था, ठीक है, मेगावाट। ओबरा स्थित ताप विद्युत परियोजना देख सकते हैं कि सोनभद्र जिले में है, जो कि क्षमता 1320 मेगावाट है। और खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं बुलंदपुर जो कि बुलंदशहर जो कि जिले में है, खुर्जा में देख सकते हैं कि क्षमता की बात करें 1320 मेगावाट की है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट और इसमें देखने के प्रयास करते हैं कि और क्या बातें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रमुख जो कि बताया जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में देख लेते हैं कि उसकी स्थापना कब की है और कहाँ पर स्थापित है। देख सकते हैं कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में है और 1959 में इसकी स्थापना की गई है। और रावट भट्टा देख सकते हैं कि राजस्थान में है और 1973 में इसकी स्थापित किया गया था। और कुंडन कुल्लम जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, जो कि 2013 में से स्थापित किया गया था। और कैगा की बात करें हम तो कर्नाटक में, जिससे 2000 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। और कलपक्कम जो कि मद्रास में है और जो कि ऊर्जा स्टेशन जो कहाँ पर? तमिलनाडु देख सकते हैं, ठीक है। और 1984 में इसकी स्थापित किया गया था। नरोरा की बात करें हम तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ उत्तर प्रदेश में है और 1991 में इसका स्थापित किया गया था। और गोरखपुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि हरियाणा में जो है कि निर्माणाधीन अभी किस काम चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने, ठीक है। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन आईपीएल, ठीक है। ऑप्शन है कि रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, सूर्य कुमार यादव है या फिर विराट कोहली है। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आईपीएल में अगर 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो कि रोहित शर्मा बने हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि रोहित शर्मा आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और उन्होंने आईपीएल 2025 में गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ अपना 3 समय जो छक्का लगाया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे।
देख सकते हैं कि वह आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के मारने वाले कुल मिलाकर दूसरे खिलाड़ी बन गए, ठीक है। और उनसे पहले क्रिस गेल ने यह कारनामा किया था, जिसने कि देख सकते हैं कि जिनके नाम 357 छक्के दर्ज है, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितना पार करने की संभावना, ठीक है। तो हाउ मच इज ग्लोबल वार्मिंग लाइकली टू राइज इन द नेक्स्ट 50 ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 2.5 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस और 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि अगर बात किया जाए कि 5 वर्षों में वैश्विक तापमान देख सकते हैं, ठीक है, तो एक कितना, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसके बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 29 के बीच, यानी 25 से 29 के बीच देख सकते हैं कि वैश्विक तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार करने की 70% संभावना है, ठीक है। और 80% संभावना है कि 2025 से 29 की अवधि में कम से कम एक वर्ष 2024 से भी अधिक गर्म होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि 2015 के पेरिस समझौते में तय किया गया था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाएगा, ठीक है। तो तमाम बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे आप फैक्ट को जो है ग्लोबल वार्मिंग में वहाँ पर जाके जो है आप इस चैप्टर में आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी में और कुछ बातें बताई जाए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कि यदि यह सीमा पार होती है तो गंभीर जलवायु प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जब यह सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाएगा तो क्या क्या संभावना देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं कि भीषण गर्मी, लहरें और भयंकर बाढ़, सूखा, समुद्र का बढ़ता जल स्तर और पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान। तो तमाम ये हमारे लिए मतलब कि गंभीर समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बात है कि विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन के बारे में थोड़ा समझ आते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं, ठीक है, कि स्थापना 23 मार्च 1950 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो कि जनेवा स्विट्जरलैंड में है और 193 देश से और 6 इसमें इसके क्षेत्र हैं। इसके अध्यक्ष की बात करें अब्दुल्ला अल मंडोस है, ठीक है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव हैं सेलेम सोले, ठीक है। और कार्य की बात करें हम तो मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन और अनुमान, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी प्रणाली को विकसित करना, ठीक है। तमाम बातें को बताई गई हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती यानी कि व्हेन इज द 300th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द अहिल्याबाई होलकर सेलिब्रेटेड कब मनाया गया, ठीक है। तो ये बातें हो रही कि 24 मई 2025 को, 24 मई और 2025 को और 31 मई 2025 को और 21 मई 2025 को। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है, इसे 31 मई 2025 को इसे मनाया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर की अगर बात करें 300वीं जयंती 31 मई 2025 को मनाई गई है, ठीक है। और पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 300 रुपये की विशेष सिक्का जारी किए, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर के बारे में समझने के प्रयास करेंगे। हम देख सकते हैं कि जन्म की बात करें तो 31 मई जो कि 1725 को और स्थान के चंडी जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में। और इनके पति की बात करें तो खांडेराव होलकर जो कि मालवा के शासक थे। और निधन की बात करें 13 अगस्त 1700 जो कि 95 इसकी मृत्यु हो गई थी इनकी निधन। देख सकते हैं कि 1767 लेकर यहाँ 1795 तक उन्होंने मालवा राज की बागडोर संभाली थी। और उन्होंने काशी, तीर्थनाथ, सोमनाथ सहित कई मंदिरों को उन्होंने देख सकते हैं उनके शासन के स्त्रियों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की गई, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और देख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर को देख सकते हैं कि लोक माता के नाम से भी जाना जाता था। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम। दोस्तों देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के जेवलिन थ्रोवर सचिन यादव ने कौन सा मेडल जीता, ठीक है। देख सकते हैं कि विच मेडल हैज बीन
ऑन बाय इंडियन जेवलिन थ्रो सचिन यादव एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? ठीक है, तो ऑप्शन है गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है या फिर कोई मेडल नहीं। तो आप इसका बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो भारत के जो जेवलिन थ्रो सचिन जो यादव है, इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के सचिन यादव ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल को जीता। ठीक है, देख सकते हैं उन्होंने 85.16 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.40 मीटर के साथ गोल्ड मेडल को जीत लिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में आयोजित हुई। ठीक है, तो तमाम बातें जो है फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सचिन पूछ लिया जाएगा सचिन यादव का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत पथ बनाने की घोषणा की गई। देख सकते हैं कि इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज द अनाउंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द भारत पथ हैज बीन अनाउंस। ठीक है, तो ऑप्शन है लखनऊ है, कानपुर है, कौशाम्बी है और अयोध्या है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बातें हो रही। ठीक है, कि भारत पथ बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान में रखेंगे और चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अयोध्या में राम जो कि पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के बाद अब एक और बड़े प्रोजेक्ट भारत पथ की घोषणा की गई। ठीक है, देख सकते हैं कि लागत करीबन 900 करोड़ रुपये आएंगे। ठीक है, और यह नया रास्ता जो कि 20 किलोमीटर लंबा होगा और प्रयागराज हाईवे पर स्थित भारत कुंड से लेकर रानोपाली तक बनेगा। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 3 जून को, 4 जून को, 1 जून को और 2 जून को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस की बात करें हम तो यह कब मनाया जाता है, तो 1 जून को इससे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है कि विश्व दूध दिवस जो हर साल 1 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दूध और डेयरी उद्योग के महत्व को उजागर करना। और 2025 की थीम है कि लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, और देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफओ ने 2001 में इस दिवस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ठीक है, जो कि देख सकते हैं कि वैश्विक दूध उत्पादन का 24% का योगदान भारत देता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसमें और कुछ देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी जून माह के महत्वपूर्ण जो दिवस है इसे देखने का प्रयास करते हैं, एक बार देख लेते हैं हम। तो 1 जून को देख सकते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 जून को और भी एक है वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 18 जून को विश्व गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है और 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 20 जून को देख सकते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये तमाम फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को विश्व जो कि शूद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इस सारे क्वेश्चंस को फैक्ट को ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी 3 जून के करंट अफेयर्स हैं इसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने के प्रयास किया और यह समाप्त हो जाता है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चल दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।